सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द इक्टेरस। ओके, सो इट इज़ द मोस्टली अकरिंग ऑफ स्किन टू येल्लो, स्पेसिफिकली इन स्किन एंड आइज। तो येल्लो कलर, या फिर बोलते हैं ना कि हमारी स्किन येल्लो पड़ रही है, या फिर स्किन में या फिर आइज में, तो वी आर ऑप्ट टू हैव जॉन्डिस। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड एज कंपाउंड। इट इज़ कॉज्ड बाय कंपाउंड कॉल्ड एज बिलिरुबिन। ठीक है, एंड बिलिरुबिन क्या है? दैट इज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बाइल एंड मेन कॉज ऑफ ब्रूसेस दैट बीइंग येल्लो। ठीक है, एंड आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म द येल्लोनेस ऑफ यूरिन एंड ब्राउननेस ऑफ फीसिस कम वाया बिलिरुबिन। ठीक है, तो बेसिकली उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, दैट इज़ द बिलिरुबिन कहाँ से आता है। तो हम बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि यूरिन का एंड फिसिस का कलर कैसे हो रहा है। ओके, तो एज आर बी सी हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 120 days, दे आर ईटन अप बाई मैक्रोफेजेस इन मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, तो मैक्रोफेज सिस्टम में वो फैगोसाइट हो जाता है। तो मैक्रोफेज ईट अप ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आके टूट गया हीम एंड ग्लोबिन में। ठीक है, एंड हीम इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। ओके, एंड जो ग्लोबिन है वो ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स। तो मैं आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन उसमें से टूटा, हीम और ग्लोबिन में। हीम कहाँ टूटा? आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन, एंड दिस प्रोटोपोरफायरिन इज कन्वर्ट टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दैट इज द यूसीबी। सो यूसीबी इज लिपिड सॉल्यूबल एंड नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल नहीं है बट लिपिड सोल्यूबल है, सो कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ओके, now albumin in the blood binds to the UCB and transfer to the liver takes place। अब जो albumin है वो UCB के साथ बाइंड करेगा एंड लीवर में जाएगा। ओके, एंड इट इज टेकन अप बाय द हिपेटोसाइट्स वेर UCB इज कन्वर्टेड टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा वाया द एंजाइम यूरिडीन ग्लूकोनाराइल ट्रांसफरेज, दैट इज UGT, एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सिक्रेटेड आउट बाइल कैनालिकुलाई वेर इट ड्रेन्स इनटू द बाइल डक्ट्स। ठीक है, एंड वो जाके बाइल डक्ट्स में हो जाएगा, एंड बिकॉज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बाइल एंड सेंड टू द गॉल ब्लैडर फॉर द स्टोरेज ऑफ द बाइल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो कंपोनेंट ऑफ बाइल है, तो उधर पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी ईट समथिंग। ठीक है, तो हमने कुछ खाया, तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स द बाइल विच हैज़ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड इट मूव्स थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, टू द डेओडिनम, एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या करेगा? इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स इन गट के प्रेजेंस में अन यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वायरल हिपेटाइटिस में यूरोबिलिनोजन क्यों इंक्रीज हो रहा था यूरिन में। तो दैट्स द थिंग। ठीक है, कि अगर गॉल ब्लैडर और लीवर में ही दिक्कत आ गई हो तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ना जाएगा, और तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि यूरोनोबिलिनोजन का भी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप उधर पे भी रिलेट कर सकते हो। ओके, तो यूरोनोबिलिनोजन क्या होगा? दैट इज इट इज तो यूरोबिलिनोजन का क्या होगा कि वो एक तरफ जाएगा स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होके, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द फीसिस। एंड दूसरी जगह क्या होगा? दैट इट गेट्स रिसाइकल्ड एंड रीएब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ओके, एंड इट इज़ ऑक्सीडाइज टू यूरोबिलिन एंड विच गोज टू लीवर एंड किडनी। तो मेनली वो जाएगा लीवर में एंड थोड़ा सा जाएगा वो किडनी में, दैट इज यूरोबिलिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलोनेस ऑफ यूरिन। तो यूरोनोबिलिनोजन दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा था बाय ऑक्सीडेशन, यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन में। तो स्टर्कोबिलिनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ फैट फीसिस, एंड यूरोबिलिन इज responsible for the yellowness of the urine. Okay, so now if liver cells are damaged, they can't conjugate bilirubin or if die and release their bilirubin. Okay, so now if liver cells are damaged, they can't conjugate bilirubin, or if die and release their bilirubin, it will lead to the increase in serum bilirubin and in the blood and can be UCB और conjugated both। ठीक है, तो अगर लिवर सेल्स को कुछ डैमेज हुआ तो वो कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द
यूसीबी और सीबी, दैट इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दोनों का इंक्रीज में बढ़ सकता है। दिस अकाउंट फॉर द येलो कलर, ठीक है, फॉर स्किन एंड आइज, ठीक है। तो इफ इट टेक्स मोर देन 2.5, इट टेक्स मोर देन 2.5 mg/dl मोर देन और इक्वल टू ऑफ सीरम बिलिरुबिन, ठीक है। तो येलो होने के लिए इतना तो चाहिए ही होता है। अर्लीस्ट साइन ऑफ जॉन्डिस एंड इंक्रीज बिलिरुबिन इज येलोइंग ऑफ स्क्लेरा ऑफ द आइज। तो बेसिकली हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि हम मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इट ही विल चेक द आइज फॉर द जॉन्डिस, ओके। Jaundice is characterized as increased conjugated bilirubin, increased unconjugated bilirubin and both, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड के बिलिरुबिन कहाँ कहाँ बढ़ सकता है, तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलाइटिक अनीमिया, दैट इज आरबीसी एंड ब्रोकर डाउन टू यंग, मतलब उनकी लाइफ स्पेन से पहले उनका ब्रेकेज हो जाएगा तब, एंड इनएफेक्टिव हीमोपोइसिस में दैट एज डू नॉट फॉर्म नॉर्मली, तो दैट विल लीड टू द ब्रेक डाउन। तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्रोफेजिक फेगोसाइटिक सिस्टम में आके ब्रेक हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द यूसीबी, ठीक है। सो नाउ इंक्रीज इन द यूसीबी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द हिपेटोसाइट्स टू कन्वर्ट यूसीबी टू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज द नंबर इज वेरी वेरी हाई, ओके। तो ज़्यादा अमाउंट में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, बट जो लीवर हिपेटोसाइट्स है वो ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो द हिपेटोसाइट्स आर एज यूसीबी not efficiently converted to the conjugated bilirubin, and unconjugated bilirubin enters the blood as the liver cell makes out. Now there's all this conjugated bilirubin that goes to the bile, ठीक है। तो जितना कन्वर्ट होगा वो उतना ही बाइल में जा पाएगा, ठीक है। विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ पिगमेंटेड बिलिरुबिन गॉल स्टोन्स, ओके। Once all the conjugated bilirubin is sent to the duodenum, the conjugated bilirubin is converted to the unconjugated bilirubin, and yeah, तो conjugated bilirubin sent to the duodenum, and where it converts to urobilinogen, and urobilinogen is oxidized to the urobilin and giving it much darker color, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसके लेवल्स अगर बढ़ जाएंगे तो इट विल लीड टू द डार्कर यूरिन कलर्स, एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इट विल क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स। तो हमने गॉल स्टोन्स वाले चैप्टर में भी, वीडियो में भी हमने कवर कर रखा है ये, ठीक है। बट द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड बिकॉज इट इज़ नॉट वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो इंक्रीज यूएसबी कैन ऑल्सो अकर वेर द हिपेटोसाइट्स आर नॉट एफिशिएंट, दैट इज नॉट कन्वर्टेड टू यूसी टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो अगर हिपेटोसाइट्स एक ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। दैट इज एग्जांपल, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। तो उसमें लीवर सेल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते तो ढंग से काम नहीं कर पाते, ओके। तो लो लेवल्स ऑफ यूजीटी दैट मे बी लीड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ओके। एंड नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा कि मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटल आरबीसी को, बट दैट इज नॉर्मल, ओके। बट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, दैट इज व्हेन इंक्रीज्ड unconjugated bilirubin is a lot, since it is fat soluble, it can collect in the basal ganglia of the brain, which is called as the connectors, and causing damage to brain or death, ठीक है। तो स्मॉल बेबीज में क्या होगा कि फीटल आरबीसी तो डिस्ट्रॉय हो, दैट विल बी नॉर्मल, बट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने से, दैट इज हम सबको पता है कि वो फैट सॉल्युबल है, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इन ब्रेन एंड इन द बेसल गैंग्लिया में। तो उसकी वजह से complication that will occur, that is the cornic teres, and it may cause damage to brain or death. And treatment क्या दे सकते हैं, that is the phototherapy, okay. And the next is the hereditary या फिर genetic effects where increase in the unconjugated bilirubin। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा अनकॉन्जुगेटेड की, ज़्यादातर कि पहले ही आरबीसी टूट गए टू यंग में, या फिर एबनॉर्मलिटी हुई कोई फॉर्मेशन में, तो दैट वाज लीडिंग टू द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ द यूसीबी, ठीक है। फिर अगर कॉन्जुगेशन मैक्स आउट हो गया तो वो कॉन्जुगेशन जितना हो रहा था वो बाइल में जा रहा था, एंड दैट वाज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन्स, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से ही तो गॉल स्टोन्स बनते हैं। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे कैल्शियम के साथ, एंड दैट विल फॉर्म द पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स, ओके। वो हमने गॉल स्टोन्स वाले चैप्टर में भी कवर किया था, ओके। एंड एक और पॉइंट हमने पढ़ा, दैट इज कि
डार्क कलर ऑफ द यूरिन क्यों हो रहा है? बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से वो इट वाज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन, एंड यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर। ओके, फिर हमने पढ़ा कि अगर फिजियोलॉजी में ही फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न में ही क्या कि लीवर हिपेटोसाइट्स ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से फंक्शन ना होने की वजह से वो क्या कर रहे थे, दैट वर not producing enough conjugated bilirubin because due to the decreased activity of the UGT, that is the uridine glucuronide transferase। ठीक है, तो उसकी वजह से कर्निक टेरस हो रहा था, एंड ट्रीटमेंट वाज द फोटोथेरेपी। तो अब हम आ जाते हैं हेरिडिटरी एंड जेनेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, ड्यू वेर द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज लेवल अकर्स। द फर्स्ट इज द गिलबर्ट सिंड्रोम। तो उसमें क्या हो रहा था कि वेर लो यूजीटी एक्टिविटी, तो लो यूजीटी एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, इंक्रीज यूसी भी हो जाएगा, एंड इफ इन्फेक्शन स्ट्रेस स्टारवेशन अकर्स इट विल लीड टू द इंक्रीज हिमोलाइसिस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, एंड इट विल ऑल्सो रिलीज इन द इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एंड दैट विल लीड टू द जॉन्डिस। ओके, तो हिमोलाइसिस भी ज़्यादा होगा एंड यूजीटी भी पहले से कम है, तो दोनों फैक्टर्स विल लीड टू द इंक्रीज इन द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। द सेकंड वन इज द क्रिगलर नेजार सिंड्रोम, दैट इज नो यूजीटी एंजाइम, उसमें यूजीटी एंजाइम होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड डिपॉजिट इन ब्रेन एंड कर्निक टेरस, एंड इट इज़ यूजुअली फैटल। ठीक है, तो हमने कौन कौन से केस देखे हेरिडिटरी में, तो दो, गिलबर्ट्स एंड क्रिगलर नेजर सिंड्रोम, फिर देखा फिजियोलॉजी जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलाइटिक अनीमिया एंड द इनइफेक्टिव हिमोपोइसिस। उसमें अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा था। अब कॉन्जुगेटेड किस में बढ़ेगा, दैट इज द ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, तो द ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि इट इज़ अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर एंड डिफेक्ट डेफिनेशन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, दैट इज एम आर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, दैट इज MRP2। उसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होगा कि उसका मेन फंक्शन तो क्या है, इट हेल्प्स द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू मूव आउट फ्रॉम द लीवर टू द बाइल डक्ट्स। जो हिपेटोसाइट्स के लीवर थे उससे बाइल डक्ट्स से बाहर निकल के वो गॉल ब्लैडर में जा रहा था। ओके, so in this conjugated bilirubin gets increased in hepatocytes via the MP3 transporter protein। तो बट इसमें क्या है कि जो MRP2 है वो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा या फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब वो MRP3 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन वाया कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाएगा, तो बट MRP3 ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द ब्लड। ठीक है, तो MRP3 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा इन द ब्लड, सो इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड एंड it is also excreted into the urine giving it a darker color and liver itself get very dark। तो डर्विन जॉनसन सिंड्रोम में क्या क्या हो रहा था, दैट इज MRP2 का ब्लॉक हो रहा था एंड दैट वाज लीडिंग द MRP3 टू ट्रांसपोर्ट द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द ब्लड डायरेक्टली। ठीक है, तो दैट वाज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डार्कर यूरिन एंड डार्कर लीवर। ओके, द सेकंड वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा कि ब्लॉकेड ऑफ फ्लो ऑफ बाइल कुड बी एनीथिंग, दैट में बी गॉल स्टोन्स या फिर पैनक्रियाटिक कार्सिनोमास या फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा, और लीवर फ्लूक के इन्फेक्शंस की वजह से भी ब्लॉकेड हो सकता है बाइल में। ओके, since conjugated bilirubin is a component of bile so it needs to go to gallbladder via the bile duct। ठीक है, बट क्या है कि बाइल डक्ट में जाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट। ओके, but due to blockade the pressure increases and causes the bile to leak through the tight junction between the hepatocytes, but blockade है because of the gallstones and other factors। okay, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लीकेज हो जाएगा थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स। तो एज बाइल लीक्स आउट इन द ब्लड it also causes release of not only the क्या bile but also the bile salts, acids and cholesterol in the blood। if deposit in skin leads to the pruritus, that is itching of the skin, and hypercholesteremia and xanthomas। excess of conjugated bilirubin is excreted in urine giving it a डार्कर कलर। ठीक है, तो डार्कर कलर तो हमने हर बार देखा है कि वो क्यों हो रहा है, दैट इज यूरो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड यूरोबिलिनोजन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरोबिलिन में, एंड दैट वाज गिविंग द डार्कर कलर। एज वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ बाइल नॉट एबल टू absorb फैट एंड दैट विल इंक्रीज द फैट एक्सक्रीशन। ठीक है, दैट इज स्टेटोरिया एंड डिक्रीज द absorption of the fat soluble vitamin because
बाइली फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएगा तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट केस इज द एंड द फाइनल केस जिसमें बोथ, तो हमने अभी देखा कि पहले तो पूरा देखा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस वजह से बढ़ रहा है, फिर हमने देखा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस वजह से बढ़ रहा है, एंड नेक्स्ट लास्ट में हम देख रहे हैं कि वायरल हेपेटाइटिस में दोनों। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया कि अगर इन्फेक्टेड बाय वायरस हो गया तो increase in urobilinogen because of increase in conjugated bilirubin and water soluble, तो ब्लड में आ रहा था, एंड ब्रेक डाउन हिमोलिसिस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड बाय वायरस दैट स्टार्ट ऑफ टू डाई लूज एबिलिटी टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड लीडिंग टू द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड, सिंस दे आर ऑल्सो लाइन द बाइल डक्ट्स दे कॉज इंक्रीज इन द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड एज वेल। ओके, तो बाइल डक्ट से ज़्यादा लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी डिफ्यूज करेंगे, दे डाई एंड लेट बाइल लीक आउट ऑफ द सेल। तो इनफैक्ट अगर हिपेटोसाइट डैमेज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा वो भी बाहर निकल जाएगा एंड जो अनकॉन्जुगेटेड है वो भी बाहर निकल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डार्क यूरिन हो रहा था एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ब्लड में जा रहा था। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द जॉन्डिस। तो मेनली बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करे, दैट इज कॉन्जुगेशन एंड अनकॉन्जुगेशन। मेनली हमको याद रखना है दैट इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फैट सोल्यूबल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड इज द डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो हमको डिफरेंट नेम्स याद रखना है, उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, तो हमको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एंड तीन केसेस हो सकता है, दैट इज इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइटिक अनीमिया, फिर इनएफेक्टिव हीमोपोएसिस, फिर हमने देखा फिजियोलॉजिक जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, एंड हेरिडिटरी में उसमें दो देखे, दैट इज द क्राइगल नेडर सिंड्रोम एंड द गिलबर्ट सिंड्रोम। एंड फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में दो देखे, वन जेनेटिक दैट इज द ड्यूबिन जॉनसन एंड दूसरा दैट वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, एंड जो दोनों बढ़ रहे थे दैट वाज द वायरल हेपेटाइटिस। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके, सो कोई भी डाउट्स हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, एंड सो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड until then, stay safe, stay fit, stay healthy, and stay happy. Thank you.